ठीक है, या कोऑर्डिनेशन तुम अपना कर लोगे, ठीक है बाकी में। तो देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग कितना किए थे, 8.1 का पहला क्वेश्चन करें, और फिर से हम कुछ सेकंडों में रिवाइज कर दें कि हमको ज़रूरत इस चैप्टर में मेनली जो है वो है मान का, यानी त्रिकोणमिति मान इसका क्या होता है। तो हमने क्या रिवाइज किया था कि अगर 30, 60 में से किसी का मान निकालना हो, छवो ट्रिग्नोमेट्री में से किसी का, जैसे sin 30, sin 60 या cos 30, cos 60, जिसका भी मान निकालना है तो हमको कौन सा ट्रायंगल याद रखना है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और कैलकुलेट हो करके h क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। उसी तरह से अगर 45 की ज़रूरत होगी तो हमको 45 वाला ट्रायंगल याद रखना है, 1, 1, B1, B1, और h क्या हो जाता था, √2 हो जाता था। उसी प्रकार अगर हमको 0, 90 के बाद अगर करना था, 0 के सामने 0, 90 के सामने 1, और कैलकुलेट होकर के h क्या हो जाता था, 1। यही 3 बात याद रखना, काम खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज क्या है 8.2। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए का मतलब क्या है, आपको बताना है कैलकुलेशन, खाली डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना, आपको कैलकुलेशन। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव में बगैर पेन यूज करके ही काम करना है, वो हम सीरीज करेंगे तो वहाँ भी सीख लेंगे। अभी हम नॉर्मली, अब इसको हमको करना क्या, सॉल्व करना। तो हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ, tan 30 के लिए हमको क्या चाहिए, एक फिगर चाहे की जरूरत पड़ेगी, यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं कहीं पे भी रख, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये 30 है, 30 के सामने ये क्या है, 1 है, 60 के सामने ये क्या है, √3 है, और ये हो जाता है 2। तो अब हमको यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो tan थीटा बराबर P/B, यानी tan 30 बराबर, 30 के लिए P क्या है, 1 है, अब B क्या है, √3 है। तो tan 30 का मान क्या हो गया, 1/√3। तो चलो 1/√3 हम लिख दिए, कोई दिक्कत तो था नहीं। उसके बाद क्या है, 1 है, 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ बेवकूफ़ी वाला काम है, फिर हम उसमें जाएंगे, जब हमको ऊपर में tan 30 का मान दिया हुआ तो नीचे वही चीज़ लिख देंगे, लेकिन यही चीज़ लिखेंगे किस में, स्क्वायर में लिख दिए, काम खत्म। अब देखो, अब बात करेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2/√3 आ गया, ठीक है। 2 गुना 1 2, और डिवाइडेड में नीचे यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, √3 गुना 1 क्या हो, √3 हो, क्लियर। अब देखो ये इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3। अब हमारे पास ये क्या है, अब बटे का जोड़ है भाई, यहाँ ये तो बचपन वाला चीज़ है। अब ये क्या है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम होता है क्या है भाई, 3 है। तो 1 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा क्या, 3 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस है। अब ये क्या है, 3 है, 3 को फिर 3 से भागा लगता है, तो दोनों को भागा करने पर हल क्या होगा, 1 होगा। 1 को फिर 1 से गुना करेंगे, 1 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो आगे बढ़ाने में क्या आ रहा है, 2/√3, अब फिर क्या आ रहा है, 3 + 4/3 आ रहा है, हो रहा। अब इसको क्या है, एक भिन्न, दो भिन्न का अगर भाग में हो तो एक भिन्न को फिक्स करते हैं और दूसरा भिन्न को उलट कर गुना कर देते हैं। तो अब आगे अगर नीचे हम लेके जाए तो क्या होगा, 2/√3, और फिर ये उलट जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा 4, ये कितना कटा 2, तो ठीक है। अब बच गया हमारे पास क्या, 3/2√3 होगा, 2 यहाँ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे परमय संख्या, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, अपर में, तो इसको परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/√3। अब फिर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 3√3। अब क्या, √3 गुना √3 3, और 3 को 2 से गुना करोगे क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। फिर इसको डिवाइड करोगे क्या होगा, 2 हो जाएगा, और बच जाएगा फाइनली क्या होगा, √3/2 होगा। क्या आ गया, √3/2। हमको पता है √3/2 किसका मान है, हमको ये पता नहीं है, ठीक है। हम ऑप्शन चेक करते हैं, sin 60 P/H होता है, 60 के लिए P कौन है, √3, H कौन है, √3/2। भाई ये किसका मान है, sin 60 का मान है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे भी आते,
ये नहीं होता यहाँ पे भी आता है, ये नहीं होता यहाँ पे भी आता है। अगर एग्जामिनर अगर बहुत तेज होता तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं देता, लेकिन आपको क्यों पहले ऑप्शन दे दिया है? क्योंकि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में कम टाइम लगता है, तो ऑब्जेक्टिव कम टाइम लगता है तो आपका टाइम भी बचाना है ना उसको, इसीलिए वो पहला ऑप्शन दिया। अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में होता तो ये क्वेश्चन यहाँ रहता, ताकि आप इधर से हल करते हुए आए। तो इसमें चालाक वो होता जिसको ट्रिक पता, जो विदाउट यूजिंग पेन प्रैक्टिस किया हुआ, समझ गए? तो ये क्लियर हो गया, क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो वो ऑब्जेक्टिव को विदाउट यूजिंग पेन हम लोगों को सिखाएंगे आगे। ये जैसे क्वेश्चन है इंटर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बैठाएंगे तुरंत आंसर निकल जाए, लेकिन यहाँ पे तो हमको सॉल्व करना होगा। तो अब बात बताओ, यहाँ 1 है, इसको सॉल्व करेंगे 1। 1045 का मान क्या होता है? 1, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होता है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ रख लेते हैं। ये ट्रायंगल है 45 के सामने 1, ये 45 के सामने 1, ये हो जाता था क्या? ये क्या हो जाता है? √2 हो जाता था। अब 1045 इस 45 के लिए P है, B है, इस 45 के लिए P है, यानी यहाँ पे इसके केस में P और B दोनों हमेशा क्या है? एक रहता है। तो इसीलिए ये 1045 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या? 1 + 1 का स्क्वायर। अब भाई इधर दिमाग नहीं लगाना, क्या है? हम कैलकुलेट जाहिल आदमी है, हम जो कैलकुलेट करने जाएंगे, जब हमको यहाँ पता है कि 1 - 1 और यहाँ जो भी है, ठीक है। और 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0। और 0 किसका मान है? 1090 का मान 0 होता है कि नहीं होता, हमको अभी पता नहीं है। हमने क्या कहा था? 0 वाला के लिए ट्रायंगल याद कीजिए, तो हमने क्या कहा था? 0 के सामने 0, 90 के सामने 1, और ये हो जाता तो 1। तो 1090 का मान निकालना। 1090 मान क्या होता है? P/B। तो 90 का मान P कितना? 1/0। तो क्या अपरिभाज्य वाला तो होगा नहीं, ठीक है। ये 1 तो होगा नहीं, तो sin 45 का मान होगा नहीं होगा। यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो 0 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। पॉज कीजिए। तो फिर अब हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, क्या sin 2a जो है 2 sin a तब सत्य होगा? ये चीज क्या सत्य है? कब? जब एंगल पर है, ठीक है। ये किस एंगल पर ये स्टेटमेंट सही है? बोलता है ना, किस एंगल पर तुम सही हो। कभी कभी बोलते होगे अपने वाला, तो किस एंगल पर तुम बोलते हो कि फलाना आदमी सही है। तो हम अगर मान लो तुम लोगों के टाइम में बोलते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसको मैथ्स जो है वो आके बोला, सर हमको मैथ्स कुछ नहीं आता है लेकिन हम सीखना चाहते हैं, तो हम उस वक्त क्या बोलते हैं? इस एंगल से तुम सही पकड़े हो, सही इंस्टीट्यूट पर। क्या है कि हमको, क्योंकि हमको ये लगता है ये लर्नर है, सीखने की चाहत है, इसको खाली हमको गाइड करेंगे, सीख लेंगे। लेकिन एक बच्चा आके बोलता है कि सर हमको जल्दी ख़त्म करना है सिलेबस, हमको हर चीज़ आता है, लेकिन जब पूछते हैं कि सब चीज़ आता है तो बताओ, कोई क्वेश्चन पूछ दिए, पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, तो सर ये तो नहीं आता है, इसके अलावा सब चीज़ आता है। जब दूसरा क्वेश्चन पूछे, सर ये तो नहीं आता है, इसके अलावा सब चीज़ आता है, तो इसका मतलब यही समझ में ये किसी एंगल से इंस्टीट्यूट के लिए या सीखने के लिए प्रॉपर फिट नहीं करता। उसी तरीके से करा ये जो स्टेटमेंट है, 0 पे सही है क्या, 30 पे सही है क्या, 45 पे सही है क्या, 60 पे सही है क्या, हम चेक करते हैं, ठीक है। यानी आपको ये कह रहा है कि LHS क्या RHS 0 पे बराबर होगा, क्या LHS और RHS 30 डिग्री पे बराबर होगा, क्या LHS 45 RHS और LHS 45 पे बराबर होगा, क्या LHS 60 पे LHS और RHS बराबर होगा, ठीक है। इस चीज़ पे बात करना है। तो आप ये बात करो, तो हम लेते हैं 0 पर, 0 डिग्री पर, जब A बराबर हम क्या लें? 0 लें, A बराबर 0 लेते हैं, तो LHS निकाल। LHS हमारा क्या दिया होगा? sin 2, तो sin 2 गुना 0 बराबर क्या होगा? sin 0। और sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, पता है ना sin 0 का मान 0 होता है। अच्छा ठीक है, अगर हम RHS की बात करें तो 2 sin A, तो 2 sin A की जगह क्या रखोगे? 0, और 2 गुना sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है।
2 गुना 0 0 होता है। इसका मतलब है 0 डिग्री पे तो सत्य है, ठीक है, तो हमारा 0 डिग्री पे ये सत्य है। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि 30, अगर ये एंगल दिया है कोई वजह तो होगा, तो 30 पे चेक करते हैं। अगर ए बराबर 30 डिग्री ले लोगे तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है भाई, साइन 2a, तो साइन 2 गुना 30 बराबर क्या होगा, साइन 60, और साइन 60 का मान जो होता है वो पता है, हम देखो कैसे निकालते हैं दिमाग से ट्रायंगल बनाने। हमको p/h लेना है, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, h क्या होता है, 2 होता है, आंसर क्या हो गया, √3/2। ये काम खत्म। उसके बाद RHS अगर लेके चलें तो 2 साइन ए है ना, RHS 2 साइन ए, ठीक है। तो अब बताओ 2 साइन ए की जगह 30, 2 यहाँ रहने दिए, साइन 30 का मान क्या होता है भाई, अब हम ट्रायंगल बना लिए दिमाग में। अच्छा 30 यहाँ हमको लेना है p/h, 30 के लिए p क्या है, 1 है, h क्या है, 2 है, तो 1/2, 2 कैंसिल बराबर 1। तो RHS LHS RHS बराबर हुआ, तो यानी 30 पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ट्रू तभी होगा 0 पे ही ट्रू होगा, 30 पे भी फॉल्स हो गया। 45 चेक करेंगे तब भी ये क्या होगा, तो यहाँ पे 45 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन 45 1/√2, और एक तो पहले में 1/√2 होगा, एक में क्या होगा 2/√2 होगा, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। यानी कोई और एंगल देख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तभी होगा, ये गुना में बाहर तक ही जाएगा जब एंगल कौन सा लेंगे, 0 लेंगे। यानी अगर कोई सवाल पूछे किस एंगल पर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a लिख सकते हैं भाई 0 पर, और किसी एंगल पर ये डिफाइन नहीं होगा। अंडर 10 तक की बात करें, आगे हम फ्यूचर में देखेंगे, कहीं हो गया तो ठीक है बात करेंगे, लेकिन जितना गिवन एंगल पर है इसमें सिर्फ 0 पे ही ये डिफाइन है, अदरवाइज और किसी में डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आया। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्या है, 2 10 30, 1 - 10 स्क्वायर 30। अभी 30 का मान अभी हम निकाले थे, नहीं भी निकाले भाई, tan थीटा बराबर होता क्या है, p/p, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/p, और p/p 30 के लिए p कौन होता है, सामने वाला भुजा, 30 के लिए सामने वाला भुजा क्या 1 है, और p क्या है 60 के सामने वाला भुजा, तो क्या 1/√3, तो आ गया 2 × 1/√3, और यहाँ क्या होगा वही वाला चीज, और क्या होगा स्क्वायर में आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3, उसी वही क्वेश्चन है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। फिर आगे बढ़ाओगे 2/√3, और ये इधर आएगा 3 - 1/3। फिर आगे बढ़ाओगे 2/√3, और ये क्या होगा 3 - 1 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया 3, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ाओगे 2/√3, और ये भिन्न क्या उलट जाएगा, ऊपर क्या होगा 3 बाय क्या होगा 2 कैंसिल, अब बच जाएगा 3/√3। फिर ये परमेकरण करेंगे, तो परमेकरण करेंगे √3, तो क्या होगा √3 कैंसिल, ठीक है। डायरेक्ट कहेंगे कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे फिर परमेकरण कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो गया, 3 कैंसिल, अब बच गया क्या √3। अब देखो ऑप्शन में साइन 60 का मान क्या होता है, p/a, cos 60 का मान क्या होता है b/h, 60 के लिए b कौन है भाई 1 है, क्योंकि p क्या था √3 था, h कौन है 2 है, तो क्या हो गया 1/2 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब साइन 60 p/60 के लिए p क्या है √3 है, h क्या है 2 है, √3/2 ये भी तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल। tan 60 p/b, तो 60 के लिए p कौन था √3 था, b कौन था 1 था, √3/1 √3, तो आंसर क्या हो गया ये हो गया। बात समझ में आई, क्लियर है।